वेलकम बैक टू लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। तो स्वागत है आपका आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है जून मंथ में रिलीज होने वाली 15 बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज। बाकी आगे जून मंथ में और भी बहुत सारा OTT कंटेंट रिलीज होने वाला है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैं आगे इस वीडियो के पार्ट 2, 3, 4 के जरिए आपको देता ही रहूंगा। और अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर हिट करवाने के लिए पहले आप खुद और फिर अपने दोस्तों को बोलें कि एंटरटेनमेंट की खबरें लेते रहने के लिए अभी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले नंबर 15 पे है, जिसको पहले 27 मई को रिलीज किए जाने की अपडेट आ रही थी, लेकिन अभी नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि इसे 2 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाएगा और अभी इसे ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही रिलीज किया जाना है। बाकी हिंदी डब के बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। नंबर 14 पे है एक नई हिंदी डब साउथ की वेब सीरीज 9 आवर्स, जो एक पहली इंडियन हाइस्ट बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है, जिसे सभी लैंग्वेजेस में एक साथ ही 2 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जा रहा है। जिसमें कहानी होने वाली है 3 चोरों की, जिनका मिशन है 3 बैंक्स को लूटना, लेकिन उनके पास सिर्फ 9 घंटे होते हैं, क्योंकि कहानी में एक और ट्विस्ट आने वाला है, जिसके साथ उनको लूट करने के बाद ऊपर से दिए गए ऑर्डर्स के मुताबिक वापस पहुंचना होता है। तो थ्रिल तो पक्का बनने वाला है इस कहानी में। ये एक मस्ट वॉच बढ़िया साउथ की वेब सीरीज होने वाली है, जिसे अब हिंदी में देख पाएंगे। नंबर 13 पे है एक सच्ची कहानी वाली स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल अवार्ड विनिंग मूवी जंगल क्राई, जिसे काफ़ी टाइम पहले स्क्रीनिंग के लिए भेजा गया था और इस मूवी ने काफ़ी अवार्ड्स भी जीते हैं अभी तक, जिसमें अभय देओल मेन रोल में है और 3 जून को डायरेक्ट OTT पे रिलीज की जा रही है लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे। जिसमें इंडिया के उन 12 बच्चों की कहानी है जिनके अंदर एक गोरे स्पोर्ट्समैन को रग्बी खेलने का हुनर दिखता है, जो उन्हें ट्रेनिंग देता है और महज 4 महीनों में ही उन सबको इंटरनेशनल रग्बी चैंपियनशिप के लिए तैयार करके UK भेजता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको वहाँ पे जंगल कैट्स कह के बुलाया जाता है। उनकी इस इंस्पायर करने वाली जर्नी को दिखाया जाएगा इस मूवी में। नंबर 12 पे है एक पंजाबी फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी माही मेरा निक्का जिहा, जिसकी कहानी हाइट में छोटे रह गए एक लड़के की होने वाली है, जिसकी वजह से उसकी शादी होने में दिक्कत हो रही है और हर लड़की बस छोटी कदकाठी देखते हुए आंखों में उसका मजाक उड़ा के चली जाती है। ये पंजाबी कॉमेडी मूवी अभी 3 जून को ओनली थिएटर्स में रिलीज होने वाली है और जुलाई के फर्स्ट वीक के करीब हमें चौपल पे देखने को मिल सकती है। नंबर 11 पे है इस साल की सबसे बड़ी हिंदी वेब सीरीज, जो सबसे बड़ी तो है ही और ऊपर से इसे बिल्कुल फ्री में MX प्ले पे रिलीज किया जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉबी देओल की आश्रम का सीजन 3, जिसे अभी 3 जून को MX प्लेयर पे रिलीज किया जाना है और सभी के लिए बिना किसी सब्सक्रिप्शन के देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। जिसकी कहानी अभी सीजन 2 को ही कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ने वाली है, लेकिन अब की बार का बाबा निराला का पैसों और पॉलिटिक्स का खेल इंडिया में ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाला है, जिसमें इस बार बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर भी बाबा निराला की नई चेली बन के आने वाली है। अब उसे चेली कह लो या फिर पढ़ी लिखी दूसरी पम्मी कह लो, जो ट्रेलर से लग रहा है कि पम्मी के साथ मिलके बाबा की वाट लगाने वाली है। नंबर 10 पे है हॉलीवुड की एक और नई सुपर हीरो मूवी डॉन ऑफ द सेवन, जो अभी 3 जून को तो ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है और ओनली इंग्लिश में ही, लेकिन जुलाई में हमें Amazon पे भी देखने को मिलने वाली है और काफी ज्यादा चांस है कि इसे इंडिया में Amazon पे हिंदी डब करने के बाद रिलीज किया जाए, जिसका इंग्लिश ट्रेलर तो Amazon ने अपलोड ऑलरेडी कर दिया है। और इस मूवी की कहानी में दुनिया पे अंधकार छाने वाला है और 7 सुपर हीरोज दुनिया को बचाने और अच्छाई की रोशनी दिखाने के लिए आने वाले हैं, जिसमें अमेजिंग टाइप के VFX और कहानी भी एक्शन और थ्रिल भरी देखने वाली है। नंबर 9 पे है हॉइचॉय की क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द एकन, जिसे 14 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज किया गया था और अभी 3 जून को हॉइचॉय के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जा रहा है। और सुनने में तो यही आ रहा है कि इसे हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज किया जाएगा, जो पहले हमें बंगाली वर्जन रिलीज होने के करीब 1 से 2 हफ्ते के बाद देखने को मिलती थी। और ये मूवी बेस्ड है हॉइचॉय की क्राइम मिस्ट्री वेब सीरीज द एकन बाबू पे, जिसके अभी तक 5 सीजन रिलीज हो चुके हैं और उन्हें बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया है। अभी बड़े स्केल की मूवी को एक थ्रिल भरी कहानी के साथ रिलीज किया जाने वाला है। नंबर 8 पे है पोस्ती, जिसे अभी काफी पोस्टपोन करने के बाद 3 जून को ओनली थिएटर्स में ही रिलीज किया जाएगा। नंबर 7 पे है इंडिया में पहली बार एक 18+ अडल्ट सुपर हीरो ब्रूटल सीरीज द बॉयज का सीजन 3 हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जिसके पहले 2 सीजन Amazon पे रिलीज किए गए हैं, लेकिन अभी तक उनको हिंदी डब नहीं किया गया है, ओनली इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं। लेकिन इस बार हिम्मत करके Amazon ने इंडियन ऑडियंस के लिए उन बुरे सुपर हीरो वाली अडल्ट सीरीज को 3 जून को हिंदी डब में रिलीज करने का फैसला किया है, जिसमें इस बार होमलैंडर, जो इसी सीरीज का एक सुपर हीरो है, प्यार में पड़ने के बाद अच्छाई के रास्ते पे चलने वाला है, लेकिन उसके साथियों को ये मंजूर नहीं है, तो दुश्मनों के साथ साथ अभी उनकी आपसी जंग भी होने वाली है। नंबर 6 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक नई क्राइम रोमांटिक कॉकटेल वाली वेब सीरीज कह लो या OTT पे टीवी सीरियल कह लो, जिसका नाम है आशिकाना,
जिसको अभी 6 जून को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जाना है और हर रोज एक एक करके एपिसोड रिलीज किए जाएंगे, जिसके ट्रेलर को ही लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, जिसपे हमारे कुछ भाई लोग ने काफी इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी किए हैं, जिसमें डॉक्टर तेनमा कहते हैं अब ये इंडियन सीरियल वाली बकचोदी पे भी हॉटस्टार ध्यान देगा, क्या दिन आ गए हैं। और विपिन कहते हैं किडनी टचिंग प्रोमो, मतलब जैसे हार्ट टचिंग होता है ये सीरीज किडनी को टच कर रही है। बाकी और भी कई हैं जिसको आप इस वीडियो को पॉज करते हुए पढ़ सकते हैं। नंबर 5 पे है मार्वल्स की एक नई टीनेज सुपर हीरो फैमिली सीरीज मिस मार्वल, जिसे 8 जून को हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ बाकी कई लैंग्वेजेस में भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज किया जाना है, जिसमें कहानी एक मुस्लिम लड़की कमला खान की होने वाली है, जो मेरे ख्याल से पाकिस्तानी अमेरिकन है, जिसको मेरे ख्याल से इस सीरीज में पाकिस्तानी अमेरिकन दिखाया है और उसे मिलने वाली हैं कुछ सुपर पावर्स। और इस सीरीज के प्रोमो में हमें हमारा देसी ऑटो रिक्शा भी देखने को मिलता है, जिसको देखते हुए लगता है कि इसकी शूटिंग काफी हद तक पाकिस्तान में भी की गई है, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में एक उर्दू में लिखा हुआ साइन बोर्ड भी दिखाई दे रहा है। तो इस सीरीज के 8 जून के बाद हर हफ्ते एक एक करके बाकी एपिसोड रिलीज किए जाएंगे। नंबर 4 पे है पंजाबी फैमिली कॉमेडी ड्रामा मूवी मैं ते बापू, जो 24 अप्रैल को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और अभी 9 जून को चौपड़ के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है। और कहानी शुरू तो एक बाप बेटे की जोड़ी से होगी जो एक दूसरे के बिना सांस नहीं लेते, लेकिन फिर कहानी में एंट्री होगी एक लड़की की, जिससे शादी करने के चक्कर में छोटे बड़े बहुत से जुगाड़ लगाते हुए ये कहानी एक रोमांटिक मोड़ लेगी। नंबर 3 पे है आर्ट बालाजी की कुछ चुनिंदा सुपरहिट वेब सीरीज में से एक कोड एम का सीजन 2, जिसकी रिलीज डेट इसके ट्रेलर के साथ ही वोट ने अनाउंस कर दी है और एक तरह से सही भी है, क्योंकि आर्ट बालाजी को अच्छी ऑडियंस देखती भी कहाँ है, तो अच्छा कंटेंट भी कहीं ना कहीं कचरे के ढेर में ही दब के रह जाएगा। और इस बार मेजर मोनिका को उसके पिछले मिशन की कामयाबी के बाद प्रमोट करते हुए मिलिट्री इंटेलिजेंस में भेज दिया गया है और इस बार की कहानी में केस होने वाला है चीफ मिनिस्टर पे अटैक का, जिसमें पिछली बार की तरह ही बाहरी दुश्मनों के साथ साथ अंदर के गद्दार भी शामिल होने वाले हैं। नंबर 2 पे है ZEE5 पे रिलीज होने वाली बॉलीवुड कॉमेडियन मिस्टर राजपाल यादव की इमोशनल कॉमेडी ड्रामा मूवी अर्थ, जिसे ZEE5 पे 10 जून को बिल्कुल फ्री में ही डायरेक्ट OTT पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसको देखने के लिए ZEE5 का सब्सक्रिप्शन लेने की भी जरूरत नहीं है, बस ऐप इंस्टॉल करो और देखो। जिसकी कहानी एक स्ट्रगलिंग एक्टर की होने वाली है, जो हीरो बनने के सपने का जोर से हाथ पकड़े हुए मिडिल क्लास जिंदगी के धक्के खाते हुए जैसे तैसे चला रहा है और पैसे कमाने के लिए अपनी डबल आइडेंटिटी रखता है, तो उसको कामयाबी मिलती है या फिर जोरदार धक्के, वही इस कहानी में दिखाया जाएगा। नंबर 1 पे है नेटफ्लिक्स की बड़ी क्राइम सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज का सीक्वल शी का सीजन 2, जिसे अभी 17 जून को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाना है, जिसमें इस बार कांस्टेबल भूमि बड़े क्रिमिनल नायक के साथ रहते हुए एक मिशन पे जाने वाली है, लेकिन उसके लिए इस बार ये सब आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो क्रिमिनल के साथ प्यार में पड़ने वाली है। तो क्या अंजाम होगा उस मिशन का और भूमि का। इस बार सीजन 2 पहले से भी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न के साथ थ्रिल भरी कहानी के साथ आने वाला है। आज की लिस्ट में इतना ही। अगर अच्छी लगी तो जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर हिट करवाने के लिए पहले आप खुद और फिर अपने दोस्तों को बोलें कि एंटरटेनमेंट की खबरें लेते रहने के लिए अभी लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाते हुए ऑल पे क्लिक करें।